नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो वैशाख मास की पूर्णिमा जो कि 5 मई 2023 को पड़ रही है। वैशाख माह को हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान दान करने से बहुत ही पुण्यकारी लाभ प्राप्त होता है। वैशाख माह की पूर्ण चंद्रमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध पूर्णिमा का पूजन करते हैं। इसे सत्यविनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या सत्यनारायण के विधिवत पूजन किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत कथा मैं आप सबको बता रही हूँ। अगर आप सबको मेरी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी या राधे राधे अवश्य लिखिएगा। द्वापर युग के समय की बात है। एक बार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहारे हो, मुझे तुम कोई ऐसा विधि बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर न रहे और ये व्रत सारे मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने का फल देता हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माँ, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करने चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति और संतान की रक्षा होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगर था, जिसमें धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी ना थी, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस नगर में साधु आता है। वह सभी के घरों से भिक्षा लेकर जाता है, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता है। हर रोज अब वह साधु ऐसा ही करता। नगर में सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करता। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी होता और साधु से जाकर पूछता है कि आप नगर में सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं, इसका क्या कारण है? तभी साधु कहता है कि तुम निसंतान हो। ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान हो जाती है, इसलिए मैं पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता। धनेश्वर यह सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और साधु को हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे मुनिवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो जाए। तब साधु ने उससे 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने को कहा। उसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ के आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती। माँ काली की कृपा से उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु में है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ ना पाया।
तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस तरह से वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले के सभी प्रकार के पाप दूर हो करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा तिथि को देवताओं का समय माना जाता है। जो वैशाख का महीना है वो देवताओं का माह माना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की अच्छे से विधिवत पूजन करें तो सभी प्रकार के पाप दूर होकर जाते हैं। साथ ही चंद्र देवा की भी पूजा करने से सारे दोष दूर होते हैं। इस दिन आप जो भी दान करते हैं वो सारे दानों से श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन तिल का दान और गौ माता का भी दान करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आप सबको वैशाख पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे दी है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत किस दिन आपको रखना है और व्रत की कथा क्या है। तो इस दिन आप सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं। आप सबको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।